पाकिस्तानी सेना का दमन जारी है। 15 बलूच लड़ाकों को मुठभेड़ में मार गिराया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने बदला लेने का ऐलान भी किया है। कोई ये पहला मामला नहीं है। कई लोगों के लापता होने का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया जा चुका है। इसी को लेकर आजादी की मांग भी की जा रही है। हिंसा बढ़ती जाती है, इसको लेकर भी कई बार आवाज उठाई जा चुकी है। और अब ये ताजा मामला बलूचिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट पर भी निशाना बन सकता है, क्योंकि देखिए CPEC को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चीन पर क्या असर होगा ये भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में बलूच क्रांति देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान में 10 दिन से संघर्ष जारी है। मुनीर ने कमांडर्स को जरूरी निर्देश दिए हैं। 15 BLA लड़ाकों को मार गिराया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में झड़प की भी खबरें हैं। बलूचिस्तान में कहां-कहां ऑपरेशन ये भी आपको बता देते हैं। मस्तूम की बात हो, वाशुक, बोलान, आवारान, ये वो इलाके जहां पर ऑपरेशन जारी है। सिबी, खुजदार, हरनाई और नुश्की भी इसमें शामिल है। अब 4 फ्रंट पर पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से किस तरीके से लड़ाई चल रही है वो सभी जानते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। और बलूचिस्तान तो आज़ादी की मांग यहाँ पर उठ ही रही है। संजय भारद्वाज सर, आंतरिक सुरक्षा को खतरा का मामला जिस तरीके से पाकिस्तान में तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि मुनीर सरकार की परेशानी बढ़ गई है। देखिए प्रगति, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। पहली बात तो आप सिंधु देश को भूल गए, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरीके का जो सेपरेटिस्ट आंदोलन चल रहा है वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। लेकिन पाकिस्तान की जो गनीमत ये है कि वहाँ पर इन्होंने सबॉर्डिनेट रिलेशंस बना रखे हैं। सिर्फ पंजाबी मुहाजिर कोटरी वहाँ पे रूल करता है। बाकी जो आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, बलूच की बात की, सिंध की बात की, ये सब इनको एक तरीके से दबा के रखा गया है और ये कभी से आज़ादी की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात बलूचिस्तान की, देखिए 11 अगस्त को जो वहाँ के मीर अहमद खान जो थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। ब्रिटिशर्स से बात करके और मुस्लिम लीग से बात करके उन्होंने अपने आप को, जिसको कहते हैं कनाते और कलात, उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। लेकिन दबाव डाल के मार्च 1948 में लगभग 8-10 महीने बाद में दबाव डाल के उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया। लेकिन आज भी पाकिस्तान कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा प्रगति कि देखिए, अब मीर बलोच से यार से बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। उनका क्लियर कट अपना एक डोमेस्टिक पॉलिसी है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। जहाँ तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स का लालच देने की बात है या और इन्वेस्टमेंट की बात है, उनका बहुत क्लियर कट है कि हम पाकिस्तान से कोई किसी तरीके का सहयोग शरदेंदु सर, क्योंकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी संकट बन चुका है, इसलिए ये वो हकीकत अब सामने आने देना नहीं चाहते। यही वजह है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद यहां से मीडिया रिपोर्ट्स आना भी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। इसी को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले, बलूचिस्तान में तेज हुई आजादी की एक और तस्वीर दिखाते हैं। आजादी की वो जंग जहां BLA के साथ BLF ने भी हमले तेज कर दिए हैं। दूसरे बलूच गुट भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। 85% बलूचिस्तान पर BLA के कब्जे का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में बुलंद आवाज लेकर बलूचिस्तान रहेंगे। तमाम आवाजें उठ रही हैं। BLA का क्या दावा है ये भी आपको बताते हैं। 85% इलाके पर कब्जा, BLA की सरकार बनी है, अलग झंडा, अलग संविधान होना चाहिए। कई इलाकों में PK यानी कि पाक सेना पीछे हटी है, ये भी खबरें हैं। सैन्य बंकरों, चेक पोस्ट पर कब्जा, क्वेटा ताफ्तान हाईवे बंद किया गया है। अब चीन को भी चुनौती, ये बड़ी खबर है। BLA ग्वादर में आसपास के रणनीतिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ग्वादर में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी, जिक्र किया था, इससे जुड़े प्रोजेक्ट पर भी निशाना, क्योंकि रणनीतिक रूप से अहम रेकोडेक परियोजना पर खतरा है। खनिज और अन्य संसाधनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। अस्थिरता से चीन के निवेश और CPEC परियोजना की सुरक्षा पर भी अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं।